गुप्ता साहब नमस्कार। सर नमस्कार। ये ज़रा हमारे एक ये उत्तराखंड की रजत जयंती के उसमें एक कार्यक्रम श्रृंखला चल रही है जिसमें कि आईटीआई अल्मोड़ा के पास आउट छात्र जो आज लाइफ में एक मुकाम पा चुके हैं, तो उनको हम लोग अपने वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे छात्रों को और आगे उनके लिए कोई संदेश दें, तथा उन्होंने जो इस मुकाम तक पहुँचने में जो यात्रा तय की है उसमें जो उनकी दिक्कतें आईं और ये यात्रा कैसे की उसके बारे में एक छोटा वृत्तांत हम आपका लेना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाले जो ये हमारे छात्र हैं सब लोग इसका लाभ ले सकें। तो ज़रा आप अपनी इस सफल यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे। कब आपने यहाँ एडमिशन लिया था, किस ग्रेड में और किस सन के हैं? सर मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं अल्मोड़ा का ही निवासी हूँ और अल्मोड़ा से ही पढ़ा हूँ। मैंने आईटीआई में 1993 में एडमिशन लिया था डीजल मैकेनिक ट्रेड में। उस साल डीजल मैकेनिक ट्रेड नया खुला था, पहला ट्रेड बैच हमारा ही था। एक साल का हमने कोर्स किया था 93-94 में और काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ कोर्स के दौरान में। हमारे साथ मोटर मैकेनिक के भी बैच चलते थे और डीजल मैकेनिक का तो हमारा ट्रेड था ही। तो काफ़ी हमने वहाँ पे आईटीआई में बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, काफ़ी सारे ट्रेड थे, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। आईटीआई में रह के काफ़ी कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखा, किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। और डीजल मैकेनिक ट्रेड था तो गाड़ियों के बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोगों ने, गाड़ियों के इंजन रिपेयर होना है कैसे, थोड़ा सा जानकारी हासिल की। लेकिन पर्याप्त अवसर ना होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा उस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए फिर धीरे धीरे हमारा रुझान जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ हुआ, ट्रैकिंग हुआ और माउंटेनियरिंग है, राफ्टिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। इन सब चीज़ों में हमने अपना फिर भविष्य बनाने की कोशिश की और जिससे आज हम पूरी तरह इस फील्ड में हैं और काफ़ी बड़ी हमारी टीम है, हमारे पास काफ़ी उपकरण है और हम लोग इस फील्ड में पूरी तरह आज की डेट में काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। हमारे पास सीज़न ऑफ सीज़न करीब 25-26 लोगों की टीम है जो हमारे साथ रहती है। हम लोग ट्रैकिंग में लेके जाते हैं, बाहर से हमें ग्रुप्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह का पूरा हम लोग अभी अपने जो बिज़नेस को हमने इसका स्वरूप दिया हुआ है, पूरा इस तरीके से हम टूरिज़्म के फील्ड में आ गए हैं। ये जैसा आपने कहा जो आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं, बाहर से टूर आते हैं, तो अभी तक आपके पास जो सबसे बाहर का टूर आया है, विदेश से भी आए होंगे, बाहर से कहाँ कहाँ से जैसे टूर आए हैं, और अभी तक कहाँ कहाँ तक की आपने ट्रैकिंग कर ली होगी, ज़रा ये हमारे इनको बताएंगे लोगों को। सर अभी तक हमारा ये मान के चलिए कि हमारे ऑल ओवर इंडिया से तो रेगुलर क्लाइंट आते ही हैं। उसके अलावा बाहर भी जैसे यूरोप से हो गया और अमेरिका से हो गया, इंग्लैंड से हो गया और कुछ फार ईस्ट कंट्रीज जैसे मलेशिया वगैरह है, यहाँ से भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं। और हम लोगों ने जहाँ तक बात है ट्रैकिंग की, क्योंकि पिछले करीब 30-32 सालों से हम लोग इसी फील्ड में हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी लगभग उत्तराखंड में मोस्टली जितने बढ़िया सब जितने भी फेमस ट्रैकिंग रूट हैं वो सब कर लिए हैं। उसके बाद में हिमाचल में भी हमने जैसे किन्नौर वैली है, मनाली है, इस तरफ लद्दाख में भी हमने जांस्कार वगैरह वैली वगैरह काफ़ी कुछ किया है। तो इतना एरिया हम लोगों ने पूरा इस फील्ड में पूरा ट्रैकिंग के उसमें कवर कर लिया है। ये ग्लेशियर्स में और इनमें भी आप ले गए होंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ग्लेशियर्स में भी हम लोगों का रहता है। बाकी माउंटेनियरिंग में पीक क्लाइंब वगैरह का भी हम लोग करवाते हैं। तो ये जैसे पीक क्लाइंबिंग में या ग्लेशियर्स में कुछ नाम आप इनको बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने अभी तक जो हमारे यहाँ पे जो ग्लेशियर्स वाले ट्रैक हमारे जैसे कुमाऊं एरिया में पिंडारी ग्लेशियर है, मीलम ग्लेशियर है, फिर हम आदि कैलाश ओम पर्वत है, पंचाचूली ग्लेशियर है और आपका नंदा देवी बेस कैंप है। फिर गढ़वाल साइड आते हैं तो अपना क्वारी पास हो गया, रोडी ताल हो गया, दयारा बुग्याल हो गया और बागिनी ग्लेशियर हो गया। उसके बाद में गंगोत्री तपोवन हो गया, केदार ताल हो गया। ये सारे हम लोगों ने किया हुआ है। किन्नौर में हमने हिमाचल में हमने किन्नौर में भाभा वैली है, वो ट्रैक हम लोग रेगुलर साल में कम से कम 1-2 टूर हमारे रहते हैं उधर। तो इतना एरिया हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें अभी कहना चाहिए कि आपको लगभग यहाँ के जितने भी ग्लेशियर्स हैं या घूमने लायक जगह हैं वो आपने किए हैं। इसमें जैसे आपने बताया कि आपके विदेश से लोग आते हैं, तो इनकी चॉइस कहाँ की मैक्सिमम रहती है जाने की? तो विदेश के जो लोग आते हैं तो उनकी अधिकतर चॉइस जो रहती है, क्योंकि नंदा देवी एक बहुत अच्छी पीक है
और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो नंदा देवी सेंचुरी के आसपास के जो ट्रैक है तो वो ट्रैक सारे विदेशी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पे इस तरह की टेरेन है जैसी उनके पास वहाँ पे नहीं है। तो उसको उस वैली को देखने के लिए, वो पूरी टेरेन को देखने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव उन लोगों के लिए रहती है। अच्छा। और तो इसमें और आपके कोई स्पेशल कोई अचीवमेंट्स? अचीवमेंट ये है कि मैंने तो सुना है कि आपको काफ़ी सेमिनार्स में इसमें बुलाया भी गया है, प्राइज भी मिले हैं। हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, माउंटेनियरिंग वगैरह काफ़ी कुछ किया है। तो अभी हमारी एक ऑल ओवर इंडिया की एक एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया। उसका जो उत्तराखंड चैप्टर है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। और जगह जगह सेमिनार में अभी 11-12 तारीख में ही मैं भोपाल में था, और उससे पहले लास्ट ईयर मैंने ये त्रिपुरा में अगरतला में एक सेमिनार अटेंड किया था, उससे पहले राजस्थान में जयपुर में किया था। तो कंटिन्यूस हमारा ये सेमिनार्स वगैरह चलते रहते हैं। अच्छा। इसमें कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, आईटीआई के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आईटीआई का मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आईटीआई एक बार लाइफ में कोई भी आईटीआई का कोई भी कोर्स जिसमें उनकी चॉइस हो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करना ये सिखाया जाता है, साथ में डिसिप्लिन, और आप एक टेक्निकल हैंड तो हो जाएंगे तो आप लाइफ में कभी भी अपनी ज़िंदगी में बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। आप कोई ना कोई छोटा बड़ा काम जैसा भी आप होगा आप ज़रूर करेंगे, और एक मेहनती युवा बन के आप आईटीआई से निकलेंगे। तो मेरी सभी युवाओं से ये अनुरोध है कि एक बार आईटीआई ज़रूर करें अपनी लाइफ में, और कोई ना कोई टेक्निकल हैंड अपनी बने, और जिससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। धन्यवाद आपका। अरे सर, जैसे कि आपने गुप्ता साहब के उसमें सुना होगा कि जैसे उन्होंने डीजल मैकेनिक से की थी और एकदम से लाइन शिफ्ट की है, डीजल मैकेनिक से टूरिज्म की तरफ आ गए हैं इस समय। तो आप आपसे कुछ कहना चाहेंगे, या आपके कुछ इसमें कुछ राय, कुछ आपकी उत्सुकता? सर, मैं गुप्ता जी से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसको एकदम शुरुआती लेवल पर शुरू किया, जहाँ पर आपने कोई बेसिक कोर्सेज से संबंधित किया, या आपने जो शुरुआती इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल की आपकी ज़रूरत पड़ी आपको स्टार्टिंग में, कैसे आपने उसको फुलफिल किया, और आज आप एक बार मोटा मोटा यदि आप सालाना अपना टर्नओवर इसमें कितना तक आप लोगों का हो जाता है, और ये जर्नी फाइनेंशियली कैसे आप लोगों को शुरुआत हुआ, फिर कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे आप सक्सेस को प्राप्त हुए, थोड़ा ये फाइनेंस संबंधी भी इसमें जानकारी देंगे तो हमारे जो नए युवा बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी कि स्टार्टिंग क्या है और कहाँ से इसकी शिक्षा लेनी है, और कैसे आप अपना प्रोग्राम ये जो भी माउंटेनिंग संबंधी, जो आपका ट्रैकिंग संबंधी जो आपका व्यवसाय है, इसमें नए युवा कैसे उसमें प्रतिभाग कर सकें और अपना एक वो भी कुछ इस लाइन को पकड़ पाएँ। तो गुप्ता साहब, जैसे मेहरा सर ने कहा है, तो इसमें जरा सा आप ब्रीफ को करेंगे तो आने वाले लोगों को एक गाइड का काम करेगा। क्यों मेहरा साहब, अगर इसमें करें? इसमें मेरा सर देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपको क्योंकि एडवेंचर फील्ड के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आपको माउंटेनियरिंग जाना है, माउंटेनियरिंग करना है, माउंटेनियरिंग कोर्स एरो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से होता है, उत्तराखंड में। उसके बाद में जैसे एरो स्पोर्ट्स करना है, राफ्टिंग भी ऋषिकेश में होती है। इस तरह के आप हर जगह से आप कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में जैसा कि आपने पूछा कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें एक्चुअली क्या है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको अपना इक्विपमेंट उपकरण जो लेने हैं वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए वो करना है, पैसा अरेंज करना है। बाद में आपको इसकी जो आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग, जो आपको प्रोडक्ट, सपोज आप कोई ट्रैकिंग कंपनी बना रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग है। तो आजकल मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, और उसके बाद में जगह जगह टूरिज़्म से रिलेटेड कन्वेंशन होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसको अटेंड कीजिए, उसमें अपनी जो भी आपकी फर्म है, जो भी कंपनी है, उसको प्रमोट कीजिए। तो वो एक अच्छा प्रमोशन का इसमें एक बन जाता है। और साथ में फिर ये जो आपका इक्विपमेंट है, स्टाफ आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप ये है कि एक आप अच्छे से ट्रैक ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो और कुछ मेहरा साहब? बहुत अच्छी जानकारी गुप्ता जी के द्वारा दी गई, ट्रैकिंग से संबंधी, माउंटेनिंग के संबंधी, और बहुत
छोटी लेवल से काम करके आज अच्छे मुकाम में ये पहुँचे हैं। इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना ITI परिवार की तरफ से मैं गुप्ता जी को करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता साहब, आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी आपसे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आशा करते हैं कि आपसे युवा पीढ़ी भी प्रेरणा ले और अपनी लाइन को चेंज करने में डरे नहीं। जिस निडरता से आपने एकदम से अपनी लाइन चेंज करके नई दिशा पकड़ी, वो भी इस तरीके के डिसीजन लेने में चूके नहीं। इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर।